पुरुष भी ना बड़ी कमाल की चीज़ है। हमारे भारत के जो पुरुष है बड़े कमाल की चीज़ है। शादी से पहले बोलते हैं मैं तुम्हारी जुल्फ़ों में रहूँगा, और शादी के बाद अगर दाल में एक बाल भी मिल जाता है तो भाई साहब बवाल खड़ा हो जाता है घर में। तो हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एकदम बढ़िया से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारी भी भगवान जी से दुआ है जल्दी से इन भाई साहब को इनकी नौकरी लौटा दो ताकि ये उनको अपने घर ला सके, नहीं तो वो किसी बैंक पीओ के साथ में निकल जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या होती है, जो विल्सन भाई साहब है वो क्या बोल के गए थे, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। एक बार वापस में रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो मैंने कहा भाई अगर कोई प्राइम नंबर नीचे आ गई तो इससे जस्ट एक छोटी संख्या का फैक्टोरियल ले लो तुम, p-1 का फैक्टोरियल ले लो, और इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा -1। ये आपकी और हमारी बात हुई थी। फिर मैंने आपको कुछ सवाल पूछा था जिसमें इस p से 2 छोटे का फैक्टोरियल लिया हुआ था, p-2 का फैक्टोरियल। और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। ये जो फॉर्मूला है मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, वो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। सॉरी, रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, प्लस का 1। इतनी सी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर ये 3 छोटा आ जाए, अगर p से 3 छोटा आ जाए, p हमारा प्राइम नंबर है, ध्यान रखना जो p है वो हमारा प्राइम नंबर है भाई। अगर इससे 3 छोटा आ जाए, जैसे p-3 का फैक्टोरियल आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, p में से 1 घटाना है और आधा कर देना है, ये रिमाइंडर आएगा। ये भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। तो और मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, अगर 4 छोटा आ जाए, जैसे मैंने कहा ये p है, अगर इससे 4 छोटा आ गया, जैसे p-4 का फैक्टोरियल आ गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है, ठीक है। ये मैंने एक सवाल भी पूछा था, शायद नीचे तो था 11 और ऊपर था 7 का फैक्टोरियल। इससे 4 छोटा आ गया ना, और इसका रिमाइंडर हमने निकाला था 9। यही निकाला था पिछले सवाल में, पिछली क्लास आपने देखी होगी, रिमाइंडर 9 निकाला था इस सवाल का आंसर, जबकि 9 नहीं आएगा। हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो गलती कहाँ पर की मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इतना एक बार आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर नहीं लेना है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हम करते हैं और मज़ा आएगा। तो भाई हम क्या कर रहे थे, हम 4 के लिए फॉर्मूला निकाल रहे थे। हमने कहा भाई नीचे 11 है, ऊपर 7 का फैक्टोरियल आ गया, इससे 4 छोटा है, तो रिमाइंडर बताओ भाई कितना आएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूले का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वो क्या हो गया, फॉर्मूला बना नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सवाल ही गलत हो गया। रिमाइंडर हमने गलती से कुछ सिल्ली मिस्टेक कर दी थी। सिल्ली का मतलब होता है बेवकूफ़ों वाली मिस्टेक, आते हुए भी गलत। सिल्ली मिस्टेक का मतलब समझते हो तुम? अरे सिल्ली, सिल्ली नहीं जानते क्या? बर्फ़ की सिल्ली की बात नहीं हो रही है। देखो, तो हमने कहा भाई 7 का फैक्टोरियल है, तुम्हें पता है कि अगर तुम 10 का फैक्टोरियल इसमें भाग दोगे 11 का, तो रिमाइंडर आएगा -1। ये वाली बात तुम जानते हो। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, इसको मैंने कहा भाई क्या करना है तुम्हें, 10 का फैक्टोरियल, ये 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 11, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर -1 तो होता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसमें 11 जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो आपने कहा रिमाइंडर 10 आ गया। अब 11 का भाग 10 में दूंगा, रिमाइंडर -1 आएगा। 11 का भाग 9 में दूंगा, रिमाइंडर -2 आएगा। 11 का भाग 8 में दूंगा, तो यहाँ पे तुम रिमाइंडर मान लो, जैसे 8 ही मान लो, फ़िलहाल के लिए 8 मान लिया,
यहाँ पे मुझे बताना है कितना आएगा। मान लेते हैं ये आर है, तो तुमने कहा गुरुजी इन सबको गुणा करने पे हमारे पास में ये आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई देख लेते हैं, 8 दूनी 16, ये हो गया 16 आर बराबर कितना आना चाहिए 10, लेकिन यहाँ तो आर बराबर आ गया 10/16। तो मुझे बताओ ऐसा कोई रिमाइंडर हो सकता है क्या 10/16? भाई रिमाइंडर कोई बट्टे में आता है क्या? तुम्हारे घर की खेती थोड़ी है कि तुम जो चाहो वो उगा दोगे और वो फसल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो 10/16 नहीं आ सकता। तो मैंने कहा यार फिर मैं क्या करूँ कि कुछ मामला सेट हो जाए। तो मैंने कहा यार एक छोटी सी बात है भाई, यहाँ तक मुझे पता लग गया कि ये जो संख्या है -1 -2 और 8 से गुणा करूँगा ये 16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16। यहाँ तक रिमाइंडर 16 आ गया। अब 16 को मुझे 8 से गुणा करना है, तो यहाँ पर 16 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 10। अब तुमने कहा गुरुजी 11 का भाग देने पे रिमाइंडर तो 10 ही आ सकता है। मैंने कहा भाई हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको बढ़ा भी तो सकते हैं ना। जैसे 11 का भाग दिया है तो मैं 11 इसमें जोड़ दूँ। तो मैंने कहा भाई रिमाइंडर तुम 21 मान लो। भाई 21 में तुम 11 का भाग दोगे तो रिमाइंडर तो 10 ही आएगा ना, तो मैंने 21 मान लिया। तो आपने कहा अभी भी 16 के पहाड़े में तो नहीं आएगी 21। फिर मैंने कहा भाई 11 और जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है, 32 कर लो इसको। तो हमने मान लिया भाई रिमाइंडर है 32। अब तुम 11 का भाग दोगे तो वही 10 बचेगा ना। तो मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 32 मान लिया। तुमने कहा गुरुजी 16 के पहाड़े में आता है 32। तो मैंने कहा भाई ये आर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, तो ये आर आ जाएगा 2। ठीक है, ये भाई 16 दूना 32 हो गया। तो इस सवाल का रिमाइंडर कितना आ गया? इस सवाल का रिमाइंडर आ गया 2। अब देखो मैं हर चीज़ का फॉर्मूला तुम्हें नहीं बना सकता, फॉर्मूला हर चीज़ का नहीं होता है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, दिमाग तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी हार्ड लेवल के सवाल चल रहे हैं, इतना लेवल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ ना। मैं तुम्हें कोई एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ। तुम इतनी गणित सीख जाओगे, अगर एग्ज़ाम में नहीं भी हुआ ना तो कहीं पर पढ़ा के भी तुम्हारा काम हो जाएगा एकदम बढ़िया लेवल का। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इतनी टॉप लेवल की गणित आनी चाहिए। तो भाई और हमने इस सवाल को कैसे किया था पिछली क्लास में वो मैं बताता हूँ। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। जो लिखना चाहता है वो वीडियो को पीछे करके लिख लेना, अभी तो मैंने मिटा दिया है। हमने किया था भाई ये छोटी सी संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे ये हो गया 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। भाग दिया हमने 11 का, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब 11 का भाग 6 में दोगे तो तुम रिमाइंडर 6 भी बचा सकते हो और माइनस का 5 भी बचा सकते हो। जो संख्या छोटी है वही बचा लो ना। 11 का भाग 7 में दोगे तो रिमाइंडर माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ मैंने माइनस में बचा लिया ताकि छोटी संख्या आ जाए। तो तुमने कहा ये तो हो जाएगा, देखो 5 × 20 और ये हो जाएगा 120। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, 12 दूना 24 और ये 240। 240 समझ के हमने इसमें 11 का भाग दिया तो रिमाइंडर 9 आ गया। ये हमने पिछली क्लास में गलत कर दिया था। ठीक है, सिल्ली मिस्टेक, 9 नहीं आएगा, ये 240 नहीं बनेगा, 1 0 और भी तो है भाई, ये 2400 बनेगा। ठीक है, 2400 में 11 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। चाहो तो तुम देख के देख सकते हो, जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 2400 में तुमने भाग दिया 11 का, 11 दूना 22 और ये 2 बच गया, 11 एकम 11 और ये 9 बच गया। अगला डिजिट आएगा 11 × 88 और ये रिमाइंडर आ गया भाई साहब 2। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी संख्या थी तो तुमने इसे कर लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, एक दिमाग अगर मैं और लगाऊँ, ये तो चलो छोटी संख्या थी तुमने कर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं हल्का सा दिमाग थोड़ा सा और लगा लूँ
अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर हो सकता है हो भी जाए। जैसे हमने कहा था भाई 10 का फैक्टोरियल भाग दोगे 11 का तो रिमाइंडर -1 आएगा, तो इसको -1 ही मान लो तुमने कहा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल भाग देना है 11 का, रिमाइंडर आ गया -1। तो 11 का भाग 10 में दूंगा कितना आएगा, -1 आएगा। 11 का भाग 9 में दूंगा कितना आएगा, -2 आएगा। 11 का भाग 8 में दूंगा तो कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे, -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी तुम मान लो, यहाँ पे r मानोगे तो 3, ये -6r हो गया, कितना हो गया, -6r बराबर -1। तो यार मुझे लगता नहीं है, मतलब इससे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, माइनस में लोगे तो बात नहीं बनेगी, इसको तुम 8 लोगे और जैसे अभी मैंने पीछे बताया तो वैसे करोगे तो शायद बात बन सकती है, लेकिन ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। चलो अब अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल पे हमने डिस्कस कर लिया कैसे करेंगे, कुछ बड़ा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं और उसमें हम कैसे दिमाग लगाएंगे वो बात करते हैं। तो हमने कहा भाई हम ले लेते हैं, जैसे 97 नीचे ले लिया और 97 से 4 छोटा करूँगा तो 93 का फैक्टोरियल ले लो, और आपसे पूछा है कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा। ये तुम्हारे सामने सवाल आ गया इतना बड़ा, अब तुम कैसे करोगे? तो तुम बोलोगे सर दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें पता है भाई विल्सन थ्योरम बोलती है अगर एक छोटा है ऊपर, इससे एक छोटा है तो रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो -1 तो नहीं होता, तो मैंने 97 जोड़ दिया तो रिमाइंडर आ गया भाई साहब कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिख दिया भाई 96 इंटू 95 इंटू 94 93 से क्या आएगा, है ना, ये 93 का फैक्टोरियल हो गया, बटे में 97 का भाग देना है। तो इसमें भाग दूंगा तो -1 आएगा, इसमें भाग दूंगा तो -2 आएगा, इसमें भाग दूंगा तो -3 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा वो मुझे लेना है r। ठीक है, और बराबर में रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई साहब, बराबर में आएगा तुम्हारे 96। तो तुमने कहा गुरुजी इन सब को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6r, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 96 आएगा। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 ही तो आएगा, अच्छा माइनस का 16 आएगा। अरे भाई r कैसे निकालोगे तुम, ऐसे ही तो निकालोगे, 96 अपॉन -6, तो -16 आएगा ना, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96। तो यहाँ मुझे पता लग गया रिमाइंडर कितना आएगा, -16। 97 का भाग इसमें दूंगा, -16 आएगा। अब रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं है तो मैंने +97 कर दिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 81। बोलो बात समझ में आई क्या? तो देखो कोई फॉर्मूला नहीं बना सकता मैं यहाँ पे, कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता तुम्हें रटाने के लिए। अगर जिन बच्चों को बात समझ में आ रही है कि कैसी कहानी चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है, या फिर इतने एडवांस लेवल के सवाल कोई पूछेगा नहीं तुमसे एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ भी गया तो फिर देख लेना तुम्हें अपने हिसाब से क्या करना है। एक सवाल ना भी समझ में आए तो तुम छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 81 हमारा सवाल का आंसर आ गया, 81 ही आ रहा है ना, 7 और ये कितना बचेगा, सही है 81 ही आएगा। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ये होती क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, वैसे तो ये बीएससी सेकेंड ईयर में आती है, बट तुमने बीएससी बहुत महान तरीके से की है। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम, बीएससी सेकेंड ईयर में आती है, बट तुमने क्या बीएससी बहुत ही घर बैठे बैठे की है, तुम तो महान आदमी हो ना।
अरे तुम तो स्वामी विवेकानंद के शिष्य हो, घर बैठे बैठे तुम्हारी बीएससी हो जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम के तुम तो वो हो, क्या बोलते हैं, दादाजी, घर बैठे बैठे तुम्हारी बीएससी हो रही है, इसलिए ये तुम्हें सब कुछ आता है। वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होती है, मैं बोर्ड्स क्लीन कर देता हूँ एक बार बढ़िया से। चलो जी अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक बार मैं फिर से स्वागत कर देता हूँ आपका। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूँ। बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ये जो चाइनीज़ भाई साहब है ये क्या बोल के गए थे, इनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा। बहुत ही गजब की थ्योरम है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइना से आई है भाई, तो गजब की तो होगी। देख लो भाई, इसमें थोड़ा सा कोरोना वोरोना लगा होगा, साबुन से साफ़ कर लेना इस थ्योरम को, ठीक है। उसके बाद में यूज करना है। पहले अगर यूज किया, मुझे नहीं पता है, कुछ कोरोना वोरोना लग गया तो साबुन से साफ़ कर लेना इसको, ठीक है। देखो, तो तुमने कहा गुरुजी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 71, ये मार्कर को क्या हो गया भाई, 71 हमारा, अरे यार इसको भी ना 71 में भाग देना है 10 का। तो आपसे पूछा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो बच्चा बता देगा भाई सर रिमाइंडर आएगा 1। दुनिया का हर बच्चा जो अभी भी इस दुनिया में आया है, अभी एक दिन का हुआ है, वो भी बता सकता है कि सर रिमाइंडर आएगा 1। 71 में तुम डिवाइड करोगे 10 का तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर मैंने कहा भाई आएगा अच्छी बात है, लेकिन आया कैसे, इससे करके बताओ। ये चाइनीज़ भाई साहब क्या बोल के गए थे वो बताओ मुझे। तो मुझे नहीं पता आपने कैसे निकाला, बट चाइनीज़ भाई साहब कैसे निकालते हैं वो बताओ। तो चाइनीज़ भाई साहब कैसे निकालते हैं, इन्होंने इस 10 के टुकड़े कर लिए भाई। 10 के क्या करने हैं, टुकड़े। अब यहाँ पे जो टुकड़े हैं ना वो प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, प्राइम वाले नहीं करने, जैसे हम यूलर थ्योरम में प्राइम फैक्टर करते थे, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं करने, टुकड़े करने हैं बस। तो भाई मैंने इसके टुकड़े कर दिए, जैसे 71 है, मैंने इसके टुकड़े कर दिए 5 × 2 ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, 71 में भाग देना है 5 का और रिमाइंडर निकालना है, और 71 में भाग देना है 2 का और रिमाइंडर निकालना है कितना आएगा। तो मुझे टुकड़े करने के बाद में अलग अलग डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है कि कितना आएगा। अगर यहाँ पे सेम रिमाइंडर आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर सेम नहीं आया तो फिर अलग कहानी होगी, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं। 5 का भाग 71 में दिया, रिमाइंडर आ गया 1। 2 का भाग 71 में दिया, रिमाइंडर आ गया 1। तो आपने कहा गुरुजी सेम रिमाइंडर आ गया दोनों जगह, क्या आ गया, सेम। तो सवाल का आंसर भी कितना आएगा, सेम, 1। बोलो, चाइनीज़ भाई साहब की कहानी समझ में आई? थोड़ी थोड़ी तो आई होगी ना। चलो नया एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाएगी। नया एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाएगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे उसने भी तो कहा ना मैं आऊँगी तुम्हारे घर में बहू बन के, बट नहीं आई ना, तो कौन सी बड़ी बात है यार, ये भी नहीं आई तो कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा वो भी नहीं आई, और ये नहीं आई तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, उसके सामने तो छोटी है ना चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। छोड़ दो, नहीं आई तो। देखो, तो एग्जाम्पल लेते हैं भाई। मैंने कहा तुम ये वाला एग्जाम्पल करो, 227 पावर मान लेते हैं 25 है और डिवाइड करना है 15 से, तो रिमाइंडर बताओ भाई कितना आएगा, रिमाइंडर बताना है। तो चाइनीज़ भाई साहब बोल के गए थे जिसका भाग दे रहे हो ना उसके टुकड़े कर लो। जिसको अपने घर पे बहू बनाकर लाना चाहते हो ना उसके दिल के टुकड़े कर लो, उसके बाद में पता लगेगा वो तुम्हारी है या नहीं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ी गहराई से सोचना है इस बात को, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, सोचना। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा फिर। तो 15 का भाग देना है तो इसके टुकड़े कर लो भाई। तो मैंने कहा इसके टुकड़े हो जाएंगे 227 की पावर 25 अपॉन में करना है 3 × 5, टुकड़े हो गए। अब क्या करना है, अब मुझे चेक करना है अलग अलग भाग देके। 227 की पावर हो गई 25
इसमें भाग देना है 3 का, और दूसरी साइड में 227 की पावर हो गई 25, इसमें भाग देना है 5 का। यही तो करना है मुझे, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी इसको छोटा बना लेते हैं, ये वाला जो है बेस, इस बेस को छोटा कर लो। तो बेस को छोटा करने के लिए कौन सी थ्योरम होती है? बाइनोमियल, वो इस बेस पर अटैक करती है। तो 3 का भाग दिया मैंने 227 में, तो कितना आएगा भाई? तुम रिमाइंडर बताना है। तुमने कहा सर 3 7 21, एक बचेगा, फिर 17 3 5 15 2, तो ये आ गया भाई 2 की पावर 25 बटे में 3, ठीक है। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैंने लिख दिया 3 - 1, 2 को मैंने लिख दिया 3 - 1, तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? -1 की पावर 25 बराबर माइनस का 1। अब रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं है, ठीक है, माइनस में नहीं होता है। चलो आगे देखेंगे, पहले यहाँ देख लो। अब यहाँ 5 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तुमने कहा गुरुजी रिमाइंडर आएगा 2 की पावर 25 बटे में 5, ठीक है भाई। 227 में 5 का भाग दिया तो 2 आ गया ना, बाइनोमियल थ्योरम लगा दी यहाँ पर भी। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यार 2 को तुम क्या लिख सकते हो? चलो तुम 2 को ऐसे लिख लो, 2 का स्क्वायर, और ये 12 आ जाएगा, 12 दूना 24, और ये 2 की पावर 1 बच जाएगी, भाग देना है 5 का। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 5 - 1, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 12 इंटू 5 का भाग 2 में दूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये रिमाइंडर आ गया 2। भाई इतना रिमाइंडर तो तुम निकाल सकते हो ना, पीछे वाली क्लासों में मैं सिखा के आया हूँ तुम्हें ये सब चीज़ें। अब तुम यहाँ मत बोलना कि सर कैसे क्या हो रहा है, पीछे वाली क्लासें देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे रिमाइंडर -1 तो होता नहीं है, जिसका भाग देते हैं वो संख्या जोड़ देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो आपने कहा गुरुजी सेम रिमाइंडर आ गया, तो सवाल का आंसर भी कितना आ जाएगा? 2। तो चाइनीज़ भाई साहब की कहानी समझ में आई? इनकी जो कहानी है थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को, थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी ना। अब इतने भी लल्लू नहीं हो यार तुम, मतलब मैं सारी चीज़ें बताऊँ तुम्हें यहाँ पर भी, पीछे वाली क्लासें जाके देख लेना, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो देखो ये सवाल देखो, 719 की पावर है 240 बटे में है 143, रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो जो चाइनीज़ भाई साहब है उन्होंने कहा भाई टुकड़े कर लो, इसके दिल के टुकड़े करते हैं। तो 143 के टुकड़े करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 719 की पावर 240, और 143 के टुकड़े होते हैं 13 × 11। बस टुकड़े करने हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, टुकड़े करने हैं। कैसे कर लो तुम्हारी मर्जी है। तो अब हमें अलग अलग भाग देकर निकालना पड़ेगा। 719 की पावर हो गई 240 बटे में आएगा 13, और यहाँ 719 की पावर हो गई 240 बटे में आएगा 11। अब या तो तुम बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, इसको छोटा कर लो पहले, लेकिन हम फर्मेट थ्योरम लगा लेते हैं। फर्मेट में क्या होता है भाई, ये प्राइम नंबर है तो इसका फर्मेट नंबर कितना आएगा? 12। भाई अभाज्य संख्या का फर्मेट नंबर एक कम ही तो होता है, तो एक कम हो गया। अब पावर को छोटा कर लेते हैं, फर्मेट भाई साहब पावर पर अटैक करते हैं। तो आपने कहा सर 12 के पहाड़े में तो पूरी पूरी आएगी ना, 240, रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैंने कहा भाई ये रिमाइंडर आ गया 719 की पावर 0 बटे में 13। अब तुम किसी की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, और 1 में 13 का भाग दोगे, रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ चेक करते हैं, 11 का भाग दिया 240 में, तो 240 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 11 दूना 22, और 11 दूना 22 हो गया यार। मुझे लगता है यार ये तो बड़ा रिमाइंडर बचेगा, 9 आ रहा है भाई, ये तो छोटा ही नहीं होगा यार। 11 का भाग दो, ओ सीट यार, 11 का थोड़ी देना है यार, फर्मेट नंबर का देना है ना यार। कितनी बार मतलब तुम गलतियां करोगे, मतलब सुधरोगे नहीं।
गलतियां करने की आदत पड़ी हुई है तुम्हें। भाई 11 का भाग क्यों देना है, फॉर्मेट नंबर का भाग देना है यार। 11 अभाज्य संख्या है तो फॉर्मेट नंबर 10 हो जाएगा। 10 का भाग 240 में देना है। भाई धाग हो गया तुम, मैं तो धाग हूँ, चलो ठीक है तुम भी हो गया मेरे साथ साथ में। तो आपने कहा 11 10 का देना है, 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो 719 की पावर 0 आएगी, रिमाइंडर तो 0 है। 11 तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, सेम रिमाइंडर आ गया। और जब सेम आता है तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आएगा। फिर यही हमारा सवाल का आंसर हो गया। बोलो, तो चाइनीज़ की कुछ कहानी समझ में आ रही है? डिटोल वाली साबुन लगानी है, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। मुझे नहीं पता है, चाइना से आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो जी, ये सवाल देखो। 2 की पावर है 1201 और डिवाइड करना है 105 से। 105 से तो चाइनीज़ भाई साहब बोल के गए थे कि तुम क्या करो। अब यहाँ कुछ बच्चे ये होंगे कि सर हमें कैसा पता लगेगा, इसमें चाइनीज़ लगानी है, इसमें फॉर्मेट लगानी है, इसमें यूलर लगानी है, इसमें कुछ और लगानी है, विल्सन लगानी है, कैसे पता लगेगा? अरे भाई, जो लग रही है वही लगा दो। तुम्हें सवाल का आंसर निकालना है, तुम्हें आंसर से मतलब है। तुम बाइनोमियल लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, तुम चाइनीज़ लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा। मेरा काम तुम्हें सिखाना है, ठीक है? मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, यूलर क्या होती है, विल्सन क्या होती है। अब तुम्हारी जहाँ मर्जी है वहाँ लगाओ ना यार, कौन मना कर रहा है? मेरा काम है तुम्हें बाइक चलाना सिखाना। अब तुम बाइक को कहाँ चलाते हो वो तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी सड़क पे चलाते हो। समझ गए? देखो, तो इसमें जो लग रही है वो लगा दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि इसमें चाइनीज़ कैसे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें बाइनोमियल नहीं लग सकती, इसमें कुछ और नहीं लग सकता, लग सकता है, लेकिन मेरा काम है चाइनीज़ से सिखाना, तो चाइनीज़ सिखा रहा हूँ ना अभी मैं। तो आपने कहा इसके टुकड़े कर दो भाई, इसके दिल के टुकड़े कर दो, तो हमने कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1201 और 135 का मतलब हो गया 35 तिया 105। 35 के और टुकड़े हो जाते हैं, जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने कर लो। ज़रूरी नहीं है कि प्राइम ही करना है, तुम चाहो तो इसको 35 इंटू 3 करके भी सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन जितने ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे ना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा सवाल। अब हमें क्या करना है, हमें 2 की पावर 1201 में भाग देना है 3 का, 3 5 7, और 2 की पावर 1201 में भाग देना है 5 का, 2 की पावर 1201 में भाग देना है 7 का। सबका अलग अलग भाग देना है, 3 5 7, 3 5 7, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर निकालना है। तो तुमने कहा गुरुजी 2 को मैं लिख सकता हूँ, या इसमें बाइनोमियल मत लगाओ, इसमें फॉर्मेट ही लगा दो ना। 3 5 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के लिए तुम फॉर्मेट नंबर निकाल लो। फॉर्मेट नंबर 2 आएगा, यहाँ फॉर्मेट नंबर 4 आएगा, यहाँ फॉर्मेट नंबर 6 आएगा। अब फॉर्मेट नंबर क्या करता है, पावर को छोटा करता है। 2 का भाग मैं इसमें दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, तो रिमाइंडर भी भाई 2 आ गया। 4 का भाग 1201 में दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पर भी भाई 1 बच गया, 1 का मतलब 2। 6 का भाग 1201 में दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया, 2 की पावर 1 2। ठीक है, तो सारी जगह सेम ही आ रहा है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर भी 2 आ गया। बोलो कैसा लगा? चाइनीज़ भाई साहब की कहानी समझ में आ रही है? अरे थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी महान आदमियों, मेरे महान लल्लुओं, थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी, थोड़ी भी नहीं आ रही क्या यार? ना मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं करता हाँ तुम्हारे बिना। कब आओगे तुम? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो।
जैसे भाई साहब तुम्हारे सामने ये सवाल आ गया, 2 की पावर 736 बटे में 117 डिवाइड करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है तुम्हें? शेषफल निकालना है। और ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, कौन सा आंसर आएगा वो बताना है। भाई एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो सवाल भी आएगा, ऑप्शन भी आएंगे ना। ये तो है नहीं सवाल आ गया उड़ के आंसर बताओ जी, ऐसा तो होगा नहीं, ऑप्शन तो आएंगे ना। तो देखो क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं भी आपको बताता हूँ। तो दिमाग आप क्या लगाओगे वो देख लो। देखो भाई, तो तुम्हें क्या करना है, 117 के टुकड़े करना है। 117 कहाँ पर आता है यार? 13 नंबर 117, 13 इंटू 9 होता है ना, 13 नंबर 117। तो तुमने कहा सर इसके टुकड़े कर लेते हैं, 2 की पावर 736 हो गई और ये 13 इंटू 9 हो जाएगा। अब तुम चाहो तो देखो इसके भी टुकड़े कर सकते हो, 3 इंटू 3। लेकिन भाई 3 का भाग इसमें दोगे, 3 का भाग इसमें दोगे तो रिमाइंडर तो सेम ही आएगा ना, उसमें कोई मतलब तो है नहीं। तो तुम 9 ही लिख लो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा इसके टुकड़े करने हैं, इसके अभाज्य गुणन करने नहीं करने हैं, तुम्हें टुकड़े करने हैं मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है? तो 13 इंटू 9 कर दिया मैंने। अब क्या करते हैं, अलग अलग भाग देना पड़ेगा। तो हमें भाग देना है 2 की पावर 736 में 13 का, और 2 की पावर 736 में 9 का, ये टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट नंबर कितना आएगा? 12। 12 का भाग दो 736 में कितना आएगा? तो तुमने कहा गुरुजी रिमाइंडर आ जाएगा 2 की पावर, 12 का भाग दो ना, इसमें कितना आएगा? देखो 12 छिंक 72, 72 के बाद में 1 बचेगा 16, 12 एक कम 12, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 2 की पावर 4 कितना होता है? बोल के बताओ ना यार, कितना होता है? 16। अब 13 का भाग देने पर रिमाइंडर 16 तो आएगा नहीं, तो मैंने 13 का वापस भाग दे दिया, तो रिमाइंडर आ गया बेसिकली 3। रिमाइंडर कितना आ गया मेरे दोस्त? 3 आ गया। ठीक है, मानते हो इतनी बात को? तुमने कहा बढ़िया बात है, 3 आ गया तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। और यहाँ पे 9 का दोगे तो कितना आएगा? अब यहाँ पे तुम फॉर्मेट नंबर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। या तो यहाँ पे तुम यूलर नंबर निकाल लो, 9 का यूलर नंबर कितना होता है? तो यूलर नंबर निकालोगे तो ये आएगा 9, और इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, तो ये 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/3। 3 से घटेगा 3 बार, 3 दूनी 6, तो इसका यूलर नंबर कितना आ गया? 6। 6 ही आ रहा है ना? अरे यूलर नंबर 6 ही आ रहा है ना इसका? ठीक है, 6 ही आएगा, और तो क्या आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख लेना भाई, ये 6 मैंने गलत तो नहीं निकाल दिया, सही निकाला है ना? सही तो निकाला यार, है ना? सही है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर, तो मैंने कहा बताओ क्या हो गया। 6 का भाग दे लो इसमें 736 में, रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आ जाएगा भाई, 6 का भाग दिया, 6 कम 6, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 4 आएगा। ये भी 4 ही आएगा, 4 ही आ रहा है क्या? ये भी 4 ही आ रहा है, पागल हो गया क्या? बड़ा अजीब आदमी है यार। तो भाई रिमाइंडर आ गया हमारे पास 16, बट 16 तो आ नहीं सकता, जिसका और भाग देना पड़ेगा 9 का। भाई 9 का भाग देने पर रिमाइंडर 16 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, तो 9 का और भाग दे दिया हमने, तो भाई रिमाइंडर कितना आ गया? 7। तो तुम बोलोगे गुरुजी यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, यहाँ पे रिमाइंडर 7 है, ये अलग अलग रिमाइंडर आ गया, डिफरेंट। इतनी देर हमारे पास में सेम रिमाइंडर आ रहा था और वही हमारा आंसर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग आ गया ना। अब क्या करेंगे? अब बताओ गुरुजी। तो भाई गुरुजी की हवा निकलने लग गई, गुरुजी सोचने लग गए यार क्या करूं। तो
अब यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? अलग अलग। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जब रिमाइंडर अलग अलग आ जाए चाइनीज़ में, तब तुम्हें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या बताओ बताओ जिसमें 13 का भाग देने पर 13 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए। 13 का भाग देने पर शेषफल या रिमाइंडर लिख लो, रिमाइंडर 3 तथा 9 का भाग देने पर 9 का भाग देने पर जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या ढूंढ के बताओ तुम, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो भी आएगा वो आंसर होगा इस सवाल का। इस सवाल का वो क्या होगा? आंसर। ये जो भी संख्या आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो तुमने कहा गुरुजी अगर वही आंसर है तो वो आंसर तो ऑप्शन में है ना भाई। ऑप्शन में क्या है? आंसर ही तो है। तो भाग दे के देख लो ना, इतना वेट किसका कर रहे हो? तुम बोल रहे हो गुरुजी 13 का भाग देने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 13 का भाग इसमें दोगे रिमाइंडर 8 आएगा। यह आंसर नहीं हो सकता। 13 का भाग इसमें दोगे रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 11। ये भी नहीं हो सकता। 13 का भाग इसमें दोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 13 दूना 26, रिमाइंडर आएगा 6। तो ये भी नहीं है। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा 16। तो मैंने कहा 13 का भाग दूंगा 16 में रिमाइंडर 3 आ गया, वेरी गुड। 9 का भाग दूंगा तो 7 आ गया, वेरी गुड। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया भाई सवाल का? 16। बोलो कैसा लगा? तो जब अलग अलग आता है, अब तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं है तो तुम कैसे निकालोगे इसको? उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उस पर थोड़ी सी क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है इस ब्रह्मांड से, उसको ढूंढ के नहीं लाना है, वो तो उसके अपने घर ही है। ठीक है, उसको ढूंढने नहीं जाना है, उस संख्या को ढूंढने जाना है जिसमें मान लेते हैं वो n है, जिसमें 13 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा कितना? 3। और उसी संख्या में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 7। उस संख्या को ढूंढ के लाना है। और ये जो n है ना वो संख्या है। इस सवाल का जो आंसर होगा वही संख्या हो जाएगी n। अब तुम इस n को ढूंढ सकते हो क्या? बताओ, बोलो ढूंढ सकते हो क्या? तो एक तरीका तो हो गया, हम थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम का मतलब मान सकते हैं। भाई हमने उसको भी माना था, वो हमारी नहीं थी बट हमने मान लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मान सकते हैं। तुमने कहा गुरुजी 13 का भाग दे रहा हूँ मैं, 13 का मैंने भाग दिया और रिमाइंडर आना चाहिए 3। मान लेते हैं 3 में ही दिया मैंने, तो भाई 13 का भाग 3 में ही दूंगा। जैसे मैंने कहा वो संख्या 3 मान लो, 13 का भाग तुमने 3 में दे दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो वो संख्या तो 3 ही हो गई ना। तो तुमने कहा सर 13 का भाग देने पर तो 3 आ गया, बट 9 का भाग देने पर भी 3 आ रहा है, मुझे 7 चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे ले लो ना तुम, इसमें 13 जोड़ दो। 3 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में 13 का भाग दे के देख लो। तो तुमने कहा रिमाइंडर 3 आएगा। अब हमें सेकंड वाली कंडीशन भी चेक करनी है। भाई मैंने क्या किया, जिसका भाग दे रहा हूँ वो संख्या मैंने जोड़ दी इसके अंदर, तो 16 आ गया। मैं चेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? चेक कर रहा हूँ। अब 9 का भाग दे के देख लेते हैं 16 में। तुमने कहा 7 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 16 ही है। अगर ये 16 पर भी फेल हो जाता, चेक नहीं होता, तो मैं एक स्टेप आगे और चला जाता। मैंने कहा 16 में 13 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 29। 29 में भी अगर 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। लेकिन मुझे ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है
क्या 29 में 9 का भाग देने पर 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब 29 भी आंसर नहीं है। एक स्टेप और आगे चले जाओ, 29 में 13 जोड़ लो, सॉरी हाँ 29 में 13 जोड़ लो, कितना आएगा? 42 हो जाएगा। 42 में 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। बट ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है, 9 का भाग देने पे 7 आना चाहिए। 42 में 9 का भाग देने पे 7 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो 42 भी नहीं है। फिर एक काम करो, 42 में 13 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 55, 55/13। यहाँ तो रिमाइंडर 3 आएगा, बट 9 का भाग देने पे 55 में क्या 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब 55 भी नहीं है। तो ऐसे चेक करते जाएंगे जब तक नहीं मैच होगा तब तक। बात समझ में आ रही है? अब तुम बोलोगे गुरुजी हमसे ये चेक वेक नहीं होता, हमें तो कुछ और ही बता दो, हमसे ये चेक वेक वाली बीमारी हटाओ आप, हमें तो कुछ और ही बता दो। उनके लिए कुछ दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ, जिनको ये चेक नहीं करना उनके लिए बता देता हूँ। देखो, तो आपने कहा ये जो n है ना, ये भाज्य है। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। भाजक है 13, भागफल को मान लिया x और प्लस शेषफल, शेषफल है 3। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। अब क्या होगा? अब आपने कहा गुरुजी 9 का भाग देने पर रिमाइंडर 7 बचता है। इस संख्या में अगर तुम 9 का भाग दोगे तो 7 बचेगा। मैंने कहा अगर मैं इस 7 को हटा दूं, लो भाई मैंने 7 को हटा दिया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया ये। मैंने इस 7 को हटा दिया जो बच रहा था, तो तुमने कहा गुरुजी अब ये 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ये जो संख्या है अब 9 से पूरी पूरी कटेगी। ऐसा सवाल मैं तुम्हें पीछे करवा चुका हूँ, अगर तुम्हें याद है तो। 9 से पूरी पूरी कटेगी। भाई 7 को तो मैंने हटा दिया, अब 9 से कब कटेगी? तुमने x का मान 1 लेके चेक किया, तो 13 माइनस का 4 9 आएगा, और जो 9 है वो 9 से कट जाएगी। भाई बात समझ रहे हो ना? तुमने x का मान 1 लिया और 13 माइनस 4 कितना आ गया? 9 आ गया। और तुम्हें पता है भाई 9 से 9 कटता है। भाई तुम्हारा भी तो कटता है ना किसी के साथ में, तो इसका भी कटेगा ना 9 के साथ में। तो 9 का इसका कटता है, तो मुझे पता लग गया x का मान 1 आ गया। तो मेरी जो ये संख्या है वो कितनी हो गई? ये -7 नहीं आएगा। x का मान 1 मुझे पता लग गया। ये -7 तो मैंने किया था, संख्या तो इतनी सी है मेरी। संख्या तो यही है ना 13x + 3। -7 तो मैंने इसलिए किया था ताकि वो 9 से कट जाए। संख्या तो यही है। अब x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 13 + 3 = 16। तो n का मान 16 आ गया। 13 का भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, 9 का भाग दोगे शेषफल 7 आएगा। चलो एक सवाल पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अगला सवाल लेते हैं, आगे भी समझ में आएगा। लो जी भाई, सवाल नंबर जो भी है, 3 की पावर 101 है बट्टा 77, शेषफल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है, फटाफट करके बताओ कितना आएगा। चाइनीज़ से करना है, ठीक है? चाइनीज़ से बोल दो ना जरा, है जो दिल में छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। अरे भाई तुम कहो या ना कहो वो तो अब चली गई, क्या मतलब है? तुम कहोगे तो भी वो नहीं है, तुम अगर नहीं कहोगे तो भी वो नहीं है। देखो, तो टुकड़े कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने कहा भाई 77 के टुकड़े कर लो तुम, तो ये 3 की पावर 101 बटा 11 × 7, ठीक है? अब तुम्हें अलग अलग भाग दे के निकालना है। इसमें 7 का दे दो और इसमें 11 का दे दो। तुमने कहा 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो फॉर्मेट नंबर निकाल लो, 6 आएगा। यहाँ से फॉर्मेट नंबर 10 आएगा, ठीक है भाई? अब 6 का भाग मैंने 101 में दिया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देख के देखो यार, 6 का भाग 95 में 5 आएगा ना, 5, और भाग देना पड़ेगा वापस 7 का। 3 की पावर 5 कितनी होती है? 3 की पावर 5 होती है तुम्हारे
देखो 3 का स्क्वायर 9, 81, 81 को 243, 243 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 या 21, 3 3 7 चौक 28, 5 आएगा। रिमाइंडर भाई साहब आ गए 5। ठीक है, यहाँ 10 का भाग इसमें दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1 भाग देंगे 11 का तो रिमाइंडर तो 3 ही आ गया ना। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 ही आ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो तुमने कहा यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो सर रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट। रिमाइंडर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। अगर रिमाइंडर सेम आता, सुनना मेरी बात को, अगर रिमाइंडर सेम आता तो वही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाता, बट रिमाइंडर अलग अलग आ गया भाई। अब हमें इस ब्रह्मांड में ढूंढने जाना पड़ेगा, किसको? उसको नहीं, संख्या को। संख्या को ढूंढने जाना पड़ेगा कि भाई वो संख्या है कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग देने पर 5 आ जाए और 11 का भाग देने पर 3 आ जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा आंसर वही होगा, आंसर वही होगा, वही होगा जिसमें 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर शेष पर 5 आना चाहिए, रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तथा 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आपने कहा गुरुजी मेरे पास में एक आइडिया है। मैंने कहा बताओ। उसने कहा सर ऑप्शन के अंदर वही तो आंसर है हमारे पास में। बच्चा होशियार हो रहा है धीरे धीरे। ऑप्शन में हमारे पास में आंसर ही तो है। तो देख लो ना, चेक कर लो ना भाग दे के, कहाँ जल्दी है तुम्हें। 7 का भाग देने पर 5 आना चाहिए, तो 7 का भाग मैंने इसमें दिया, 7 या 21, 6 आएगा, मतलब ये तो आंसर नहीं है। 7 का भाग इसमें दिया, 7 पंजो 35, 2 शेष पर आएगा, ये भी नहीं है। 7 का भाग इसमें दिया, 7 अंटे 56, 1 आएगा, ये भी नहीं है। 7 का भाग इसमें दिया, 7 छिंग 42, 5 आ गया। यस गुरुजी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। देखो तो भाई 7 का भाग देने पे 5 आ गया, 5 आ रहा है इसमें, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा तो आंसर होगा ही ना भाई, कहाँ जाएगा, इसको तो होना पड़ेगा ना, ये तो कहीं जा भी नहीं सकता। और 11 का भाग देने पे 3 आना चाहिए, 11 चौक 44, 3 आ गया, वेरी गुड। तो सवाल का आंसर हो गया भाई 47। लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, समझ रहे हो बात को। तो 47 इस सवाल का आंसर है। बोलो मज़ा आया नहीं आया। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो, मतलब उनको हमेशा जो बच्चे मतलब पीछे बैठते हैं क्लास में, उनको हमेशा यही पड़ी रहती है, उनको कुछ समझ में आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। वो बस यही सवाल पूछेंगे, सर अगर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो क्या करेंगे। वो दिखाना चाहते हैं टीचर्स को, मतलब गुरुजी को ये दिखाना चाहते हैं कि ये 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, बस जिसने ये सवाल पूछा बस वही पढ़ रहा है, बाकी तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, बाकी तो सब लल्लू है क्लास में ऐसे पढ़ बैठे हैं बस ऐसे। तो वो बच्चे क्या दिखाना चाहते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं, लो भाई। खैर उनसे खड़ा करके पूछ लूँ ना भाई, यूलर थ्योरम क्या होती है, खड़ा हो बता। सर यूलर थ्योरम, सर अभी मेरे काम ही पूरा नहीं है। सर वो मनीषा थी ना, वो मेरी कॉपी ले गई तो काम ही पूरा नहीं किया मैंने। हाँ हाँ हाँ, मनीषा कॉपी ले गई इसकी, तो मनीषा को कॉपी देना ज़रूरी था। मनीषा कॉपी ले गई सर, शर्म आती नहीं बिल्कुल थोड़ी बहुत भी हैं। मनीषा कॉपी ले गई इसकी, और तो कुछ नहीं ले गई ना, कॉपी ले गई, लेके तो कॉपी गई है ना, चाय तो तुम्हारे पास में है ना अभी, कॉपी ले गई। देखो जी
चलो 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं, तो देखो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तो इसको मिटा दूँ क्या? मिटा देता हूँ यार, देखो हाथ खराब हो जाएंगे अभी। तो भाई हमें क्या निकालना है, हमें ऐसी संख्या निकालनी है n जिसमें 7 का भाग देने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। और संख्या में 11 का भाग देने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3। तो मैंने कहा भाई कंडीशन चेक कर लो तुमने कहा गुरुजी इसको उठा लेता हूँ मैं, इस वाली संख्या 5 को। मैंने 5 को उठाया और इसमें भाग दिया 7 का, तो रिमाइंडर आ गया भाई मेरा 5। तो तुमने कहा गुरुजी 5, लेकिन ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी ना, 11 का भाग दूंगा तो भी 5 आएगा, यहाँ तो 3 आ रहा है, मतलब नहीं है, 5 आंसर नहीं है। फिर मैंने कहा इसमें 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 12। 12 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 5। फिर मैंने ये वाली कंडीशन चेक की भाई, 12 में 11 का भाग दे के देखा तो रिमाइंडर 3 नहीं आया, 1 आया। इसका मतलब 12 भी आंसर नहीं है ना। फिर मैंने कहा भाई इसमें 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 19। 19 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। फिर तुमने कहा 11 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 तो नहीं आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली वाली ले लो यार, 7 और जोड़ दो ना इसमें, तो ये हो जाएगा 26। 26 में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 5 आएगा, बट मैंने 11 का भाग दिया 26 में तो 3 नहीं आया, इसका मतलब 26 भी आंसर नहीं है, सीधी सी बात है। फिर मैंने 26 में भी 7 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 33 अपॉन में 7, तो रिमाइंडर 5 आएगा। बट मैंने 11 का भाग देके चेक किया तो भाई रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 33 भी आंसर नहीं है सवाल का। फिर आगे बढ़ा मैंने कहा भाई 33 के अंदर तुम 7 जोड़ दो, 40 हो जाएगा। 40 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, बट 11 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 7 आएगा, 3 आना चाहिए, 40 भी आंसर नहीं है। फिर मैंने कहा भाई 7 जोड़ दो और, तो 47 अपॉन 7, 7 का भाग 47 में दूंगा रिमाइंडर 5 आएगा। फिर मैंने ये वाली कंडीशन चेक की, 11 का भाग दिया 47 में तो 3 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा है 47। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। समझ रहे हो ना? अरे बोलो भाई समझ रहे हो तुम मेरी बातों को? तुम्हें कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? नहीं ऊपर से जा रही है बातें? कुछ बातें हैं, समझ में आ रही है बातें? देखो आगे बढ़ते हैं। तो इतना लंबा तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना यार। ऑप्शन से टिक मारो ना, तुम लल्लू हो गया तुम? नहीं हो ना, तो ऑप्शन से टिक मारो ना, कौन इतना लंबा करेगा? कंडीशन चेक करते ही फिरेंगे क्या हम? भाई हम किसके लिए, किसकी कंडीशन में ज़्यादा सूटेबल है, यही चेक करते फिरेंगे, और तो कुछ काम बचा नहीं है। चलो अगर ऐसे भी नहीं करना है, तुम बोलोगे सर ऐसे नहीं करना हमें, तो और क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो भाई तुम ये कर सकते हो, तुमने कहा गुरुजी हम n को मान लेते हैं n बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल मतलब भाजक 7 है, भागफल मैंने x मान लिया, रिमाइंडर है 5। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगा दी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब तुमने कहा गुरुजी इस संख्या में n के अंदर 11 का भाग देने पे 3 बचेगा। मैंने कहा भाई 3 को हटा दो तुम, तो मेरी संख्या हो गई 7x + 2। ये 3 बच रहा था, मैंने इसको हटा दिया। अब ये जो संख्या है वो 11 से पूरी पूरी कटेगी, क्योंकि जो शेषफल था ना उसको तो मैंने हटा दिया ना, 11 से पूरी पूरी कटेगी, ठीक है। तो भाई x की जगह मैंने 1 पुट किया, 7 2 9 हो गया, 9 11 से नहीं कटती है। x की जगह 2 पुट किया, 7 और 2 कितना हो गया 14 और 2 16, 16 भी नहीं है। x की जगह 3 पुट किया, 7 या 21, 21 और 2 बात नहीं बनेगी, 4 पे भी नहीं बनेगी, 5 पे भी नहीं बनेगी। 5 पे बन जाएगी क्या? 7 पंजो 35, 35 और 2 37 नहीं होती है। फिर मैंने 6 पुट किया भाई, 7 6 42, 42 और 2 44, वेरी गुड, 6 पे भाई काम हो गया। जैसे ही मैंने x की जगह 6 पुट किया तो ये भाई साहब कितना हो गया 44 हो गया ये।
ये वाली वैल्यू 44 और 11 से पूरी पूरी कटेगी भाई 44, तो x की वैल्यू आ गई 6। ये 6 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 7 × 42 और 5 = 47। यही हमारा सवाल का आंसर है। तो मैंने ये संख्या ढूंढने के 3 तरीके बता दिए। पहला तो मैंने ऑप्शन बता दिया जो सबसे बेस्ट है। अगर ऑप्शन भी ना भिड़े तुमसे तो सेकंड वाला मैंने बता दिया, चेक करना, कंडीशन चेक कर सकते हो। थर्ड मैंने बता दिया तुम्हें, ये ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। अब ऐसे सवाल भी बन सकता है भाई, ये ऐसा सवाल मैंने क्लास में करवाया है, तुम्हें याद है तो जाके चेक करना, ये सवाल भी बन सकता है। समझ रहे हो ना, अलग से सवाल बन सकता है, ज़रूरी नहीं है चाइनीज़ में आए। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने बहुत मेहनत की है तुम्हें पढ़ाने के लिए, काफ़ी अच्छा पढ़ाया है आज तो, मतलब मुझे लगता है कि आज तो मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाया है, मतलब ज़बरदस्त भाई ने, एकदम ज़बरदस्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कंटेंट में दम है, किसी और के काम आ सकता है, तो तुम उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि उनका भी भला हो जाए, उन तक भी अच्छा कंटेंट पहुंच सके, उनको भी थोड़ा सा मज़ा आए, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक कर देना, बढ़िया सा कमेंट करके जाना है, ताकि मैं भी कमेंट पढ़ूँ तो मुझे भी मज़ा आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जल्दी से तुम्हारी नौकरी लग जाए और उसके पापा तुम्हारा हाथ मांगने आए अपनी बेटी के लिए, ठीक है। उल्टा होना चाहिए, ठीक है। अभी तो क्या है कि तुम्हारे पापा को जाना पड़ेगा उसके घर, लेकिन अगर तुम्हारी लग गई नौकरी, उसके पापा आएंगे भाई तुम्हारा हाथ मांगने, समझ रहे हो ना, अपनी बेटी के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।